हेलो दोस्तों, आज 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 की जंग से पहले खड़गे ने बनाई नई टीम। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट की एंट्री भी हो गई है। शशि थरूर को भी जगह मिली है। मतलब दोस्तों, खड़गे ने 39 मेंबर की सीडब्ल्यूसी का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी का ऐलान किया। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया। सीडब्ल्यूसी में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को भी जगह मिली है। तीनों राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। सीडब्ल्यूसी में कुल 84 नाम है। वहीं मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। मुफ्त बिजली, फ्री इलाज, बेरोजगारी भत्ता समेत कई वादे किए गए। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मध्य प्रदेश में भी चुनावी वादों की जड़ी लगा दी। केजरीवाल ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए मासिक भत्ते के साथ ही फ्री बिजली, फ्री इलाज और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा समेत कई वादे किए हैं। 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के वादे के साथ 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही है। इसके अलावा भी कहा गया कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए तो 30 नवंबर तक बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा भी किया गया है। भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। घर पर ही कई सुविधाएं दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना। बड़ी खबर आ रही है, भारतीयों को अगले 2 महीने में चिप वाले ई पासपोर्ट मिलेंगे। इनमें 41 एडवांस फीचर होंगे। 140 देशों में इमिग्रेशन प्रक्रिया जल्दी होगी, यानी हमारे देश के आम नागरिकों को पहला ई पासपोर्ट अगले 2 महीनों में मिल सकता है। चिप वाले इन पासपोर्ट के सभी टेक्निकल परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में पहले साल 70 लाख ई पासपोर्ट की ब्लैंक बुकलेट छप रही है। चिप में हमारी बायोमेट्रिक डिटेल और वो सब बातें होंगी जो बुकलेट में पहले से हैं। पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम 2.0 नामक ये योजना भी लॉन्च होनी है। वहीं अमित शाह ने दिलाया 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प। ग्वालियर में कहा, इस बार कांग्रेस को रोक लिया तो मेरी गारंटी 30 साल तक नहीं आ पाएगी। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेता, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया है। वहीं साल 2022 में भ्रष्टाचार की 1,15,000 शिकायतें सतर्कता आयोग पहुंची। गृह मंत्रालय कर्मचारियों की 46,000 कंप्लेन है। 2021 में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की थी। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने देश के सबसे भ्रष्ट कर्मचारियों को लेकर रविवार 20 अगस्त को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी। 2021 की रिपोर्ट में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी सबसे आगे थे, तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थी। इस बार दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा है। पिछले साल भी यही दोनों विभाग दूसरे तीसरे नंबर पर थे। बड़ी खबर है, मार्केट में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान है। शेयर बाजार में भी इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, कमल की एक नई किस्म लॉन्च हुई है। इसमें 108 पंखुड़ियां। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नाम दिया नमो 108। इसके रेशों से कपड़े और इत्र भी बना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई किस्म लॉन्च की है और इसे नमो 108 नाम दिया गया है। NBRI ने यह दावा किया कि नमो 108 कमल की जो ये नई किस्म है वो मार्च से दिसंबर तक फूल सकती है। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों का ऐलान हुआ, 22 अगस्त को चंडीगढ़ कूच करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा न मिलने से खफा बताया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा की 16 किसान यूनियन 22 अगस्त को चंडीगढ़ कूच करेगी। यूनियन सरकार द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा जारी न करने पर नाराज है। किसानों ने गांव-गांव जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया और आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरमौर के बाद शिमला पहुंचे। शिव बावड़ी मंदिर और स्लाटर हाउस का भी जायजा लिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपदा का जायजा लेने के लिए रविवार को हिमाचल प्रदेश पहुंचे। रूस का मून मिशन लूना 25 क्रैश हो गया है। चांद की सतह से टकराने के बाद संपर्क टूट गया, यानी रूस का जो मून मिशन है वो फेल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लूना 25 अपने पथ से भटकने के बाद चांद की सतह से टकरा गया, जिसके बाद उसने स्पेस एजेंसी से अपना संपर्क खो दिया। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश हो गया, गलत कक्षा में चला गया था। शनिवार शाम को 5:27 पर संपर्क टूट गया
गया था। पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये लूना 25, जो फेल हो गया। यानी रूस के लिए रविवार का दिन काफी निराशाजनक रहा। 47 साल बाद पहली बार चांद को जीतने का सपना संजोए रूस को। उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसका मून मिशन फेल हो गया। यानी एक वक्त अंतरिक्ष में महाशक्ति के तौर पर जाने जाने वाला रूस अब अपनी बादशाहत खो चुका है। लूना 25 मिशन फेल होने के बाद अब ये बातें और भी ज्यादा उठ रही हैं। वहीं आपको बता दें, हमारे इसरो को चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। कई मंचों पर इसका लाइव प्रसारण यानी सीधा प्रसारण भी होगा। पूरा देश चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होते देखना चाहता है और इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 17:27 बजे शुरू किया जाएगा। यानी 5:27 पर शुरू होगा। इसरो ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। टीवी पर भी 23 अगस्त को इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी ड्रा शुरू करेगी सरकार। बिल अपलोड करने पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। सरकार की ओर से जल्द ही मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत मोबाइल ऐप पर रिटेलर और होलसेलर से जो आप इनवॉइस प्राप्त करते हैं उसे अपलोड करने पर लकी ड्रा के तहत 1 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। वहीं अलर्ट करने वाली खबर आ रही है, केरल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया है। कलेक्टर का चोरों को मारने का आदेश। मामले के 10 किलोमीटर के दायरे में सख्त निगरानी रखी जा रही है। केरल के कन्नूर जिले के कानीचार गांव में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का एक मामला डिटेक्ट हुआ है। वहीं आपको बता दें, एक अलर्ट करने वाली और भी खबर आई है। धरती पर जल्द ही फैलेगा एलियन फंगस। लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। वैज्ञानिक ने यह भयानक चेतावनी जारी की है। सेमी रोलिंसन नाम की एक मशहूर वैज्ञानिक ने लोगों को चेतावनी दी है कि धरती पर जल्द ही अंतरिक्ष से मशरूम जैसे एलियन फंगस आएंगे, जो लाखों लोगों की जान की वजह बनेंगे। वैज्ञानिक की इस भविष्यवाणी ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। यानी साल 2020 से लेकर 2022 तक फैले कोविड-19 वायरस ने दुनिया भर के लोगों को तबाह किया। इस वायरस ने लाखों लोगों की जानें ले ली, जिसके बाद अब तक उनके परिवार वाले ठीक से भी उबर भी नहीं पाए हैं। और ऐसे में आप भी जरा सोचिए कि अगर कोई नया वायरस आ जाए और वो भी इंसानों के लिए जानलेवा बन जाए तो क्या हाल होगा। ये मजाक की बात नहीं है, बल्कि एक मशहूर महिला वैज्ञानिक ने कुछ ऐसी चेतावनी दी है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सेमी रोलिंसन नाम की इस वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी करते हुए ये दावा किया कि धरती पर जल्द ही एलियन फंगस फैलेगा, जो लाखों लोगों की जान जाने का कारण बनेगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली इस सेमी रोलिंसन वैज्ञानिक को उनकी सटीक भविष्यवाणियों की वजह से नया नास्ट्रेडमस या नॉर्थ ईस्ट नास्ट्रेडमस भी कहा जाता है। यानी इनकी भविष्यवाणियां लगभग सच्ची होती हैं। वह इससे पहले भी कई ट्रेन हादसों को लेकर भी पहले भविष्यवाणी कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ज्वालामुखी फटने को लेकर भी भविष्यवाणियां की है, जो सही साबित हुई है। और अपनी इन्हीं सटीक भविष्यवाणियों की वजह से वो आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। और इसीलिए जब लोगों को एलियन फंगस के बारे में जानकारी मिली तो दुनिया भर में खलबली मच गई। डेली स्टार के एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमी रोलिंसन ने यह दावा किया कि अंतरिक्ष से मशरूम जैसे एलियन फंगस धरती पर जल्द ही आने वाले हैं। एलियन फंगस की वजह से इंसानों के शरीर में जानलेवा बीमारियां फैल जाएगी और इस समय उनकी जान चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अब नहीं बैठना पड़ेगा विदेशियों के भरोसे, देश में ही मिलेगी कारों की सेफ्टी रेटिंग। 22 अगस्त को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भारत NCAP को लॉन्च करेंगे। रोड सेफ्टी में सुधार को लेकर भी ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। यानी जो कारें हैं उनकी सेफ्टी रेटिंग कितनी है, इस तरह की जांच अब हमारे देश में होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गदर 2 ने फिर पकड़ी तेज रफ्तार। 90 दिन भी छप्पर फाड़ कमाई हुई है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है और इस फिल्म की रिलीज का रविवार को 10वां दिन रहा। दर्शकों का जोश भी लगातार बरकरार है। अब तक इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 336 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, यानी 400 करोड़ के क्लब में ये फिल्म जल्द ही शामिल होगी। वहीं जल्दी बदलवा लें 2000 रुपए के नोट, बैंकों के चलते मुसीबत बढ़ सकती है। 2000 के नोट हो, बैंक से जुड़ा कोई भी काम हो, जल्दी समय रहते निपटा लेना चाहिए, क्योंकि RBI ने आने वाले दिनों के लिए बैंक हॉलीडे की एक लिस्ट जारी की है, जिसके चलते बैंक कई दिन बंद रह सकते हैं। इसलिए आपको नोट बदलवाने में परेशानी ना हो, ये काम आप अभी से जल्द कर लीजिए। अगर आपके पास भी अभी 2000 रुपए के नोट है और आप इन्हें बदलवाने के लिए लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो ये जरूरी अपडेट खबर है। लास्ट दिनों का इंतजार ना करें। भारत का UPI सिस्टम देख खुश हुए जर्मनी के मंत्री। तारीफ में क्या बोले आपको बताते हैं। भारत में जर्मन दूतावास ने UPI सिस्टम की तारीफ की है। जर्मनी के मंत्री वोल्कर विसिंग ने UPI का इस्तेमाल कर सब्जी बेचने वाले को पेमेंट किया है और वह इस समय G20 बैठक में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए हुए हैं। भारत में लेन देन के इस तरीके को देखकर, UPI का इस्तेमाल देखकर वे इस व्यवस्था के कायल हो गए। जर्मन दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत की सफलता की कहानियों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। UPI हर किसी को सेकंडों में लेन देन करने में सक्षम बनाता है। लाखों भारतीय इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, पाना चाहते हैं 7 जन्मों के पापों से मुक्ति तो सावन के 7वें सोमवार में भगवान शिव की आप भी आराधना इस तरह से करें। आज भगवान शिव के प्रिय मास यानी सावन महीने का 7वां सोमवार व्रत है और आज साधक को मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने पर मनचाहा फल मिलता है। सनातन
धर्म में देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की पूजा से सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि शिव शंभू की पूजा आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, मगर आप उनकी पूजा सावन में पड़ने वाले सोमवार में करते हैं तो उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। आज 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार पड़ रहा है। इस सावन सोमवार पर व्रत रखना और महादेव की पूजा करना काफी फलदायी बताया गया है। मन वांछित फल मिलता है, साथ ही साथ जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शादी करने योग्य लड़के लड़कियों के लिए जल्दी शादी के रिश्ते आ जाते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। वहीं बड़ी खबर है, नाग पंचमी भी आज है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता माने गए हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा व्रत रखने और कथा पढ़ने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, भय दूर होता है और परिवार की रक्षा होती है। वहीं अपडेट खबर आ रही उज्जैन को लेकर। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट ठीक 12 बजते ही खोल दिए गए। साल में एक दिन के लिए खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। सोमवार का दिन होने से भक्तों की संख्या बढ़ेगी। रात 12:40 पर आम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा, जो सोमवार रात 12 बजे तक चलेगा। वहीं आपको बता दें, ओंकारेश्वर में सोमवार को निकलेगी भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की महासवारी में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। गुलाल और फूलों की वर्षा होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक बच्चों के लिए लड़ूंगा, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने फ्यूचर प्लान बताया है। गुलाम हैदर ने बताया कि उसे अपने बच्चों की काफी याद आ रही है और उसने बताया कि बच्चे मेरी जान है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इसके लिए फिर चाहे भारत जाना पड़े मैं जाऊंगा। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति काफी ज्यादा दुखी है। सऊदी अरब में रह रहे इस गुलाम हैदर को अपने चारों बच्चों की याद आ रही है, जिसकी वजह से वह रात भर रोता रहता है। उसने इस मामले में फ्यूचर प्लान बताते हुए साफ किया कि वह बच्चों के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएगा। बड़ी खबर है, दिल्ली में आज से ही 25 रुपए किलो मिलेगा प्याज। जी हाँ, सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की खुदरा बिक्री की जाएगी। शुरुआती दौर में दिल्ली में बफर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू हो रही है, जिसके तहत एनसीसीएफ की मोबाइल वैन और 2 खुदरा दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का अलर्ट है। 21 से 23 अगस्त तक की चेतावनी जारी की हुई है। 9 जिलों में बाढ़ का खतरा एडवाइजरी जारी हो गई है। वहीं पाकिस्तान में अजीब संवैधानिक संकट। प्रेसिडेंट अलवी ने कहा, मैंने 2 बिल पर सिग्नेचर ही नहीं किए, स्टाफ ने धोखाधड़ी की, अब क्या होगा। यानी पाकिस्तान में रविवार को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक ट्वीट से अजीब तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया और यह इस मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। अलवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी नहीं दी, मेरे स्टाफ ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इमरान खान के करीबी दोस्त अलवी की पोस्ट से सियासी बवाल मच गया। साथ ही अपडेट खबर है, लेह में शुरू होगी देश की पहली हाइड्रोजन बस। ट्रायल रन शुरू कर दिया गया। पीएम मोदी ने कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने की घोषणा की थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस पहुंच गई है। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, बिजली बिल बकाया तो आज से कटेगा कनेक्शन। अजमेर डिस्कॉम चला रहा अभियान। 10,000 का बिल पेंडिंग है तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बकाया बिलों के भुगतान के लिए अजमेर डिस्कॉम सोमवार से सख्ती शुरू करेगा। 21 से 31 अगस्त तक चलाए जाने वाले राजस्व वसूली अभियान में बिल जमा नहीं करवाने वाले कंज्यूमर के कनेक्शन काटे जाएंगे। अभियान में 10,000 से अधिक बकाया वाले कंज्यूमर पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का विरोध भी हो रहा है। निर्णय के खिलाफ किसान भाइयों में आक्रोश है। लागत भी नहीं निकलने का अंदेशा है। केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को प्याज पर निर्यात शुल्क 40% लगा दिया गया। यह 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। इस संबंध में सरकार द्वारा राजपत्र भी जारी कर दिया गया। वहीं पंजाब सरकार देगी 20,000 नौकरियां। सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारियां मांगी गई हैं। कैटेगरी 3 व 4 के कर्मचारियों की भर्ती होगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 27 RAS के तबादले किए हैं। यानी राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल किया। सरकार 27 RAS अफसरों के तबादले कर दिया। गूगल पे के संचालन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। अदालत ने कहा कि RBI की अनुमति की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल पे के संचालन के खिलाफ दायर हुई दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं इनएक्टिव पड़े गूगल अकाउंट जल्द ही डिलीट हो जाएंगे। कंपनी यूजर्स को मेल भेजकर याद दिला रही है। कोलंबिया में जुटे दुनिया भर के आलसी, सड़क पर ही लगा दिया बिस्तर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोलंबिया के इटागुई शहर में विश्व आलस्य दिवस मनाया जाता है और इस दिन पर आलस्य की स्थिति को दिखाने के लिए लोग अपने बिस्तर पर परेड करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। वहीं बैंक की ओर से बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी गई है। होम लोन और ऑटो लोन लेने पर फायदा मिलेगा। पब्लिक सेक्टर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 700 और उससे अधिक क्रेडिट स्कोर वाले सभी नए ग्राहकों के लिए होम लोन, 2 व्हीलर लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस में 100% छूट की घोषणा की है। वहीं रिलायंस के निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग डेट आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से हाल ही में अलग हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग 21 अगस्त को होगी। वहीं जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार, वहां पीएम मोदी से लोग
लोग खुश है या नहीं, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया और इसमें पूछा गया कि पीएम मोदी के कामकाज से कौन कितना संतुष्ट है। फिलहाल देश में होने वाले अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है और इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। फिलहाल पीएम मोदी के कामकाज से कितना संतुष्ट? बहुत ज्यादा संतुष्ट है 64%, कम संतुष्ट 16%, असंतुष्ट 15% और पता नहीं 5%। सर्वे में इस तरह की बात सामने आई है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बच्चों में तेजी से फैल रहा आई फ्लू, नागालैंड के 3 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खास करके स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। 3 जिलों ने सोमवार से 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिया। पाकिस्तानी सीमा हैदर के बाद अब दक्षिण कोरिया से आई बहू, दिल्ली से मंगवाया जा रहा कोरियन फूड, यानी पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अभी सुर्खियों में ही है। दूसरी ओर एक लड़की दक्षिण कोरिया से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक युवक के प्यार में आ गई। 7 समुद्र पार से भारत आने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। वहीं लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। आईआरसीटीसी पोर्टल पर बुक कर पाएंगे दिल्ली मेट्रो का क्यूआर कोड वाला टिकट। गूगल कीप में अब डिलीट डेटा को भी आप रिकवर कर पाएंगे। जल्दी नया फीचर आने वाला है। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबर, रॉयल एनफील्ड की नई चमचमाती बुलेट 350 शानदार फीचर के साथ मार्केट में आने वाली है। फ्यूल टैंक में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और भी कई नए फीचर्स आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। वहीं पति को आईफोन रखना पड़ा महंगा। कोर्ट ने कहा पति स्टेटस के लिए आईफोन रख सकता है तो भरण पोषण भी देना होगा। जयपुर की पारिवारिक न्यायालय ने आईफोन के चक्कर में पति को पत्नी को हर महीने 22,500 रुपए भरण पोषण देने के आदेश दिए हैं। वहीं यूपी में अब किसानों को पराली जलाना महंगा पड़ सकता है। मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। खेतों में पराली जलाने वालों के खिलाफ यूपी में बड़ा कदम उठाया गया। यूपी सरकार ने खेतों में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया। वहीं बड़ी खबर है, दिसंबर 2024 तक प्रयागराज से डीडीयू तक बिछ जाएगी तीसरी लाइन। महाकुंभ में दौड़ेगी 1000 से अधिक ट्रेन। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही बता दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत का आज 21 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और तमिलनाडु में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी गुजरात और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।